हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने AMIS इंटरव्यू टेस्ट पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि HCL कंपनी के अंदर पूछा गया था। मैं उसी का सॉल्यूशंस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप ध्यान से देखें और इस बार इंटरव्यू क्रैक करने की पूर्ण कोशिश करें। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मेरे पास कुछ डेटा है, उसका सॉल्यूशंस आपके सामने भी है। इस तरह से सॉल्यूशन चाहिए और आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालने। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेफ्ट हैंड यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सारा ऑप्शन खुल गया। इसका डेटा यहाँ पे और आउटपुट यहाँ पे रहा, उसका सॉल्यूशन से चाहिए। वे लुकअप, एच लुकअप, सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डेटा ये रहा, एम्प्लॉय नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आउटपुट आपको इस तरह से चाहिए और उसका लेंथ भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉल्यूशंस क्या है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वल टू प्रेस करो, राइट। आप यहाँ पे कौन कैंडिडेट भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, राइट। पहला टेक्स्ट आप यहाँ पे देखो कि बीच में यहाँ पे डैश भी दिया गया है, इसलिए मैं अपना खुद से एक डैश दे दिया करूँगा ताकि आउटपुट मेरा सेम आए। और सेकेंड दिस वन, राइट, देन प्रेस इंटर। आप देखोगे कि बिल्कुल ही सेम आया आंसर। फॉर एग्जांपल अब लेंथ भी 16 होना चाहिए, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिख पाए स्क्रीन पे। इक्वल टू लेंथ दिस वन। देखा, मेरा आउटपुट और उनका आउटपुट बोथ हार्स दोनों का सेम है। इसका मतलब मेरा सॉल्यूशंस अभी तक सही चल रहा है। मैं ड्रैग डाउन किया, राइट। आपने देखा कि इसका हल कितना आसानी से निकल गया, राइट। मैं आता हूँ अब दूसरा सॉल्यूशंस पे। मैंने यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट पे क्लिक किया। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस ओपन हो गए। यहाँ पे आपने देखा उन्होंने सवाल भी लिखा है, प्लीज़ यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला टू स्प्लिट द लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, राइट। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और ये रहा आउटपुट। आपको लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लाने हैं। ये रहा स्पेस, बाकी सारा सीट लॉक है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अप्रोप्रिएट फंक्शंस यूज करने। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज करो, जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी दर्शाया भी है कि लेफ़्ट और राइट का फार्मूलाज है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं राइट फार्मूला, क्योंकि राइट नेम निकालने। ये टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। जस्टिस एक्चुअली यहाँ पे सारा सीट लॉक था, इसलिए मैंने अनलॉक किया। इसके लिए वजह से मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डेटा है और आउटपुट ऐसा चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम चाहिए। तो लास्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे राइट फंक्शन यूज करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करो, राइट मैंने टाइप किया। और राइट फंक्शन को चाहिए सबसे पहले टेक्स्ट, राइट। मैंने ये टेक्स्ट ले लिया। इसके बाद चाहिए नंबर ऑफ़ करैक्टर। तो आप जैसा पहले से जानते हैं कि राइट फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ करैक्टर की वजह मैं यहाँ पे लेन यूज करूँगा, राइट। इनमें से मैं माइनस करा दूँगा पहला स्पेस, राइट। या आप वहाँ पे फाइंड, देखो डैश भी फाइंड करा सकते हो विद इन टेक्स्ट। और मैंने माइनस करा दिया 1 ताकि वो डैश बाहर हो जाए। देखो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा कितने आसानी तरीके से नाम आ गया। अब मैं फर्स्ट नेम निकालने वाला हूँ। इसके लिए मैं लेफ़्ट फंक्शन यूज करूँगा। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ़ करैक्टर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सर्च या फाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं
फाइंड टेक्स्ट, तो यहाँ पे स्पेस या आप डैश भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्पेस फाइंड कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस है। विद इन टेक्स्ट दिस वन -1, ताकि जो भी स्पेस हो वो माइनस हो जाए। इट विल। देख रहे हो कितने आसानी से मेरे सारे सॉल्यूशंस निकल गए। अब मैं आता हूँ तीसरे क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वी लुकअप का। ये काफ़ी मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा फंक्शन है जिसे आप सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डेटा है और आउटपुट उन्हें ऐसा चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे कर दिया गया है उन्हें कि देखो मेरे पास लुकअप वैल्यू ऐसा है, जबकि उनके पास डेटा ए है, बैंड नेम निकालने हैं मुझे, आउटपुट उन्हें ऐसा चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैंने वी लुकअप टाइप किया, सॉरी इसका टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ मैं, 16 इक्वल टू प्रेस किया वी लुकअप। वी लुकअप को लुकअप वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो लुकअप वैल्यू ऐसा होता है जो उस डेटा में हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कोई भी लुकअप वैल्यू नहीं है जो इस डेटा में हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे एक साथ उन्होंने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे नाम मिलेगा, राइट। अगर वैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वैसा बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रेस किया एंड साइन से कौन कोऑर्डिनेट कर लो। अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो वहाँ पे आप डेटा में देखोगे तो एक सेम जैसा हो जाएगा। अब देन टेबल एरे ले लो, टेबल एरे दिस वन, इसे आप फ्रीज कर लो। फिर बहुत ही आसान तरीके से हो गया। 2 प्रेस किया इक्वल टू 0 प्रेस किया, एंटर। देखो जैसे कि आप देख रहे हो जैसा उन्होंने आउटपुट मांगा वैसा ही मैंने किया। अब इस फंक्शन को ड्रैग डाउन कर दो, बिटाउन इशू, और सारा फंक्शन आप मैच करा सकते हो, राइट। अब मैं आता हूँ एच लुकअप फंक्शन, यहाँ पे क्लिक करो, सॉल्यूशन आपके सामने ये निकल जाएगा। सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। आप देख पा रहे हो ये डेटा उन्होंने दिया है। उन्होंने पूछा है यूज एच लुकअप फार्मूला टू फाइंड आउट द बैंडर नेम। बैंड नेम और उसका नेम भी हमें फाइंड आउट करने हैं, जैसा कि उन्होंने आउटपुट में बताया है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर दिया, उसके अगेंस्ट E6 होना चाहिए और नेम पराग सिंह होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा, एच लुकअप टाइप किया, राइट। एच लुकअप को लुकअप वैल्यू चाहिए, तो लुकअप वैल्यू मेरे सामने ऑलरेडी है, राइट। यहाँ पे मेरे पास टेबल है तो मैंने टेबल ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। ये लो टेबल सिलेक्ट कर लिया, इसे फ्रीज कर दो आप F4 के साथ। फॉर एग्जांपल मुझे बैंड नेम चाहिए, तो बैंड नेम का रो एच लुकअप को रो इंडेक्स नंबर चाहिए होता, तो सबसे पहले रो काउंट कर लूँगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैंने 3 टाइप किया, 0, देन ये रहा आपका आंसर E6, राइट। उसी तरीके से मैं यहाँ पर दोबारा एच लुकअप लगाऊंगा, नहीं तो आप इसी को यहाँ से आप कॉलम लॉक कर दो, राइट। इसी फंक्शन को मैं इधर ड्रैग डाउन कर दिया और यहाँ पे एक्चुअली बैंड नेम 3 रो में था, नेम चाहिए उन्हें तो रो नंबर 2 में है, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप कर दिया, पराग सिंह। देखो कितने आसानी से निकल गए, बिल्कुल एक्चुअली सारे के सारे हीडर वगैरह लॉक किए गए हैं, तो आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि उन्होंने क्या किया है सीट में, और देन सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करें। आप देखोगे E6 पराग सिंह, E7 रघु किदाम्बी, जैसा कि उन्हें आउटपुट के जैसा ही मेरा आंसर आ रहा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपके सामने आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे AMS के इंटरव्यू क्रैक ना हो पाए, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसा कोई भी इंटरव्यू अटेंड करें और एक भी
किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और मैं सॉल्यूशन दूंगा। इसके बाद इंडेक्स मैच का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेटा है और ऐसा उन्हें आउटपुट चाहिए। सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। इक्वल टू प्रेस किया, इंडेक्स। एक्चुअली HCL कंपनी के अंदर जो भी इंटरव्यू देने जाता है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्हें जो भी उन्होंने मुझसे पूछा है आपके सामने सब अच्छे तरीके से दिख रहा है। अगर फॉर एग्जांपल एज लुकअप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तो उनके साथ आउटपुट और एज लुकअप फंक्शन का भी नाम बताया है ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न न हो। जैसा कि अभी मैं दिखा रहा हूँ इंडेक्स मैच, आउटपुट ए रहा। यस, इंडेक्स मैच को क्या चाहिए? इंडेक्स मैच को सबसे पहले एरे फंक्शन चाहिए, एरे चाहिए। एरे वो होता है जो हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट में उन्होंने एम्प्लॉय आईडी मांगा है, राइट। तो एम्प्लॉय आईडी का सारा मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, F4 से लॉक किया। रो नंबर, तो रो नंबर के लिए मैंने मैच लगा दिया ताकि लुकअप क्या है मेरा, नेम। कॉलम लॉक किया। फाइंड कहाँ करेगा, दिस वन। 0 प्रेस करो क्योंकि एग्जैक्ट मत चाहिए। कॉलम नंबर मुझे मैच नहीं कराना है, एंटर प्रेस करो। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है आउटपुट में 50124 मेरा भी सेम आया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही सिंपली तरीके से मैं दूंगा और आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा ताकि आपको किसी प्रकार की किसी भी इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से ही इंटरव्यू जो भी MIS के इंटरव्यू आप देने जाओगे तो ऐसा ही आपको टेस्ट पेपर तैयार किए जाते हैं ताकि आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि आपके पास आउटपुट और डेटा दोनों सामने दिख रहा है, जैसा आउटपुट दिख रहा है आपको जस्ट एज इट इज वैसा ही निकालना है। अब मैं आता हूँ फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे क्लिक करो, क्वेश्चन खुल गया। देखा जैसा कि उन्होंने दिखाया है प्लीज़ यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है जो उन्होंने आउटपुट में दिखाया दिस वन, ग्रेटर देन 20 और लेस देन 30 दिस वन कलर, ग्रेटर देन 50 और लेस देन इक्वल टू 60 दिस वन कलर। और उनका आउटपुट इस तरीके से शो हो रहा है जबकि डेटा सेम है। तो मैं भी वैसा ही करने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैंने डेटा सिलेक्ट किया जहाँ पर भी मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। आपके टर्म कंडीशन यहाँ पे रहा इस कलर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, मैनेज रूल पे गया, यहाँ पे न्यू रूल ऐड किया, राइट। यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट्स वैल्यू, ये रहा। अगर वैल्यू पहला कंडीशन है ग्रेटर देन 20 और लेस देन इक्वल टू 30 तो मैं बिटवीन का यूज कर लेता हूँ। ग्रेटर देन 20 30 तो मैं यहाँ से 30 भी टाइप कर सकता हूँ, राइट। इसके लिए फॉर्मेट मैं दे दिया जो भी कलर उन्होंने दिखाया, फॉर एग्जांपल वैसा कलर लगभग सेम है, राइट। देन न्यू रोल पे क्लिक किया। दूसरा कंडीशन उनका है ग्रेटर देन 50 टाइप किया और लेस देन 60। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 51 करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन 50 है, लेस देन 60। उनका कलर उन्होंने दिखाया है दिस वन एज इट इज़, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। ये कर लेता हूँ मैं। तीसरा कंडीशन उनके पास है, सेल पे गया, बिटवीन ही यूज करूँगा मैं। तीसरा कंडीशन उनके पास है ग्रेटर देन 61, मैंने 61 टाइप किया।
60 और लेस देन 70 दिस वन। फॉर्मेट इस बार उन्होंने ऐसा दिया है कलर, मैं भी वैसा दे देता हूँ। ओके प्रेस किया, न्यू रूल्स पे गया। उनका तीसरा कंडीशंस है ग्रेटर देन 70 और लेस देन 80। फॉर्मेट पर क्लिक किया, क्वेश्चन उनका ये रहा, कलर ये रहा। ओके प्रेस किया, देन न्यू रूल्स पे गया, ये सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लो, ग्रेटर देन 80। फॉर्मेट दिस वन, प्रेस किया, अप्लाई किया। आपने जैसा देखा कि उन्होंने जैसे सीढ़ी नुमा तरीके से, नहीं थोड़ी सा गड़बड़ है, कहीं पे तो मैंने मिस्टेक किया है, जैसा कि उनके जैसा नहीं दिख पा रहा है। दोबारा मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, मैनेज रूल्स में जाओ, कहीं तो कुछ ऐसा मैंने किया है जो गलत है। फॉर एग्जांपल पहला कलर दिख रहा है दिस वन, एडिट रूल्स पे गया, देखो राइट, यहाँ था ग्रेटर देन 20, 21 प्रेस करो, अब इंटर करो, अब अप्लाई करो, राइट। जैसे कि आप देखो जैसा उन्होंने आउटपुट में दिखाया, एज इट इज़ मैंने ही वैसा दिखाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि इफ़ कंडीशन का क्वेश्चन है। जैसा कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारा हल भी किया होगा, फिर भी मैं इस सॉल्यूशंस का हल बताता हूँ। जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन से लिखा, फाइंड आउट द ग्रेड्स ऑफ ईच स्टूडेंट यूजिंग इफ फंक्शंस। आपके सामने स्क्रीन पे डेटा यहाँ पे है और आउटपुट ए रहा। जस्ट टाइप इफ, मैं इसका स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आपने टाइप किया इफ लॉजिकल फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल दिस वन स्कोर्स ग्रेटर देन लेस देन। देखो जैसे कि पहला डेटा रेंज देखोगे आपने 0 to 40 F, 41 to 70 डी चाहिए उन्हें, लेस देन इक्वल टू 40 टाइप किया, अगर वैसा हो तो उन्हें चाहिए F, राइट। सेकेंड कंडीशन है इफ दिस वन लेस देन इक्वल टू 70, देन उन्हें चाहिए D। दोबारा नेस्टेड इफ का क्वेश्चन, मैंने अगेन इफ कंडीशन टाइप किया, डेटा सेलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू टाइप किया, इस बार 80 है, राइट। इन कंडीशन C दिया मैंने, अगेन इफ टाइप किया, लेस देन इक्वल टू 90, इस बार मेरे पास B है, अदरवाइज एंटर प्रेस करो। आउटपुट जैसा कि देखोगे कि आउटपुट आपको सेम टू सेम दिखेगा। मैंने काफ़ी हद तक इसे सॉल्यूशंस करने का ट्राई किया हूँ और आपको भी वीडियो देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कब किसी भी इंटरव्यू में न छोड़ें और किसी भी प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न न हो, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ ताकि इंटरव्यू AIMS का कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आया, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, आप इसे ज़रा ध्यान से देखना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेटा,
उन्होंने पहला क्वेश्चंस लिखा, प्रिपेयर रिपोर्ट यूजिंग सम इफ्स फार्मूला एंड क्रिएट ए चार्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। जैसा कि उन्होंने आउटपुट दिखा है, आउटपुट एक बिल कोड है और वहाँ पे उन्हें बिल बैलेंस और कलेक्शन का अमाउंट चाहिए होता है। तो आप यहाँ ज़रा ध्यान से देखना। 16 आप सबसे पहले मैं सॉल्यूशन आने से पहले देखो, उन्होंने एक चार्ट भी बना रखा है कि उन्हें इस प्रकार का चार्ट चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है।